नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके क्वेश्चंस आंसर्स की एक और वीडियो। और इसमें हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाबर, क्योंकि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। पहले इसे आगरा में दफनाया गया था और इसकी अंतिम इच्छा जो बाद में पता चली उसके अनुसार फिर इसे काबुल ले जाकर वहाँ दफनाया गया, और जिस जगह पर दफनाया गया उसका नाम है बागे बाबर। बागे बाबर के नाम से वो जगह जानी जाती है वो, और सैलानी उसको देखने के लिए भी जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? जिसका आंसर है ऑप्शन ए, दौलताबाद। इसको पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था और इसे दौलताबाद का नाम भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही दिया गया, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद अभिलेख में। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? हम सभी को पता है कि चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वो गांधी जी का पहला आंदोलन था। तो वो वहाँ पर किसके आमंत्रण से गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। चंपारण बिहार में स्थित है और गांधी जी ने वहाँ जाकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR का मतलब है चित्तरंजन दास, और इनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। स्वराज पार्टी का गठन इनके द्वारा 1923 में किया गया था, और स्वराज का मतलब है स्वशासन, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। ये ऐसे भारत है जो भारत का यह वाला हिस्सा है पूर्वी तट, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने समय में भरना आवश्यक है? यानी कि जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है, जहाँ उसको महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है, तो कितने समय के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करवाकर वो पद भरा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने। हमारा अगला प्रश्न है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की परतें बनाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 12 जनवरी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है और उसी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? ये हमने बताना है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिहार, क्योंकि बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो 61.8% है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो स्टेट है वो है केरल, और उसमें जो रेट है वो है 94.0%। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी।